ગુડ મોર્નિંગ, જય મહાદેવ। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? શ્રી ધના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલથી હું પંડ્યા આરતી, ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની શિક્ષિકા। આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર 3 પાઠ કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ। ત્યારે હવે આપણે હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્યચાર અને કાવ્યચારનું નામ છે ઉઠો ધરા કે સપૂતો। અને આ જે સમૂહ ગાન છે એ સમૂહ ગાનના લેખક છે, જે કવિ છે, એ કવિ દ્વારિકા પ્રસાદ મહેશ્વરી છે। અને એનું આ જે કવિતા છે, સમૂહ ગાન છે, એ હવે આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ। તો આપણે એ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખવાની શરૂઆત કરવાની છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથી આઈડિયલ મેન્ટો સિરીઝ એની અંદર કવિતા 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પેજ નંબર 22 પર આપણે લખવાની શરૂઆત કરીશું। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર કાવ્ય 4 આપણે હવે લખવાનું છે। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। હવે આપણે આની અંદર એક પ્રશ્ન અને એના 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી જે સાચો જવાબ છે એ શોધી અને આપણે આ બોક્સની અંદર લખવાનો રહેશે। પહેલો, કવિને કિસે उठने को कहा है। હવે કવિએ કોને ઉઠવાનું કીધું? ए अमर सपूतों को, बी आलसी लोगों को, सी मेहनत कश लोगों को કે ડી ગુલામો को। કવિ આ પંક્તિની અંદર, આ કાવ્યની અંદર કોને ઉઠવાની વાત કરે છે? તો કે અમર સપૂતો को। જવાબમાં આવશે એ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, उठो धरा के अमर सपूतो काव्य का प्रकार क्या है? હવે આ કાવ્યનો પ્રકાર શું છે? એ પદ, બી સંઘગાન, સી ગીત કે ડી ખંડકાવ્ય। શું આવશે? તો કે બી સંઘગાન, સંઘગાન બી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, कवि ने किस में नई मुस्कान भरना चाहते हैं? कवि किस में, कवि कोनाમાં નવી મુસ્કાન ભરવાનું ઈચ્છે છે? એ સુમનો में, બી लोगो, સી પક્ષીઓ કે ડી બચ્ચો। શેની અંદર એ મુસ્કાન ભરવાનું ઈચ્છે છે? તો કે એ સુમનો। ત્યાર પછીની ઓપ્શન 4, कवि किसमें मंगलमय ध्वनि गूंजती करना चाहते हैं? कवि किसमें मंगलमय ध्वनि गूंजती करना चाहते हैं? ए मंदिर, बी प्रार्थना सभा में, सी जग के उद्यान में के डी इनमें से कोई नहीं। जवाबनी अंदर શું આવશે? મંદિર આવશે, પ્રાર્થના સભા આવશે કે જગ ઉદ્યાન આવશે? તો કે સી જગ ઉદ્યાન में। ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન, सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो। सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो। ए ज्ञान, बी बुद्धि, सी रोशनी के डी भक्ति। શું આવશે? તો કે એ જ્ઞાન। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પેજ નંબર 22 એનો પ્રશ્ન પહેલો વિકલ્પોવાળો આપણે લખી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્ન નંબર 2 છે એ લખીશું। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। હવે આપણે ખાલી જગ્યા લખવાની છે। પહેલી, अमर सपूत खाली जगह नया निर्माण करेंगे। अमर सपूत पुनः, अमर सपूत पुनः नया निर्माण करेंगे। પછી બીજી ખાલી જગ્યા, गुलामी के बाद
खाली जग्या का सवेरा हुआ। गुलामी पछी सेनी सवार थई हती? तो के आज़ादी। गुलामी के बाद आज़ादी का सवेरा हुआ। तीजू, देशवासियों में खाली जग्या की किरणें फैल रही है। देशवासियों में सेना किरणों फैलाई रह्या था? तो के विचारो। विचारो। त्यार पछी चौथुं, लोगों के मन में खाली जग्या है और हौसलों की नई खाली जग्या है। वे लोगों ना मन में शू हतुं? तो के उमंगे। लोगों के मन में उमंगे है और हौसलों की नई लहरें। लहरें। त्यार पछी खाली जग्या 5, आज देशवासी खाली जग्या सांस ले रहे हैं। आज देश आज़ाद थई गयो छे तो हवे देशना लोको छे ए आरामथी शुं लई रह्या छे? तो के खुलकर सांस ले रहे हैं। जवाब में शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? तो के खुलकर सांस ले रहे हैं। त्यार पछी छठ्ठुं, युग युग के खाली जग्या सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के खाली जग्या सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। मुझको त्यार पछी 7मुं, डाल डाल पर बैठ। डाल डाल पर बैठ खाली जग्या कुछ नए स्वरों में गाती है। शू नवा स्वरों में गाय छे? विरह। त्यार पछी 8मुं, नूतन मंगलमय खाली जग्या से गूंजती जग उद्यान करो। ध्वनियों। शू आवशे? ध्वनियों। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, આપણે હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર બીજો પ્રશ્ન પણ લખી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પ્રશ્ન નંબર 3 છે એ આપણે લખવાની શરૂઆત કરીશું। પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहलो, स्वतंत्रता के बाद कैसी रात बीत गई है? स्वतंत्रता के बाद कैसी रात बीत गई है? लखो। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद गुलामी की रात बीत गई है। प्रश्न नंबर 2, स्वतंत्रता के पहले किसका अंधेरा था? हवे स्वतंत्रता पहला शेनु अंधारू हतुं? तो लखो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के पहले। स्वतंत्रता के पहले गुलामी। गुलामी की। गुलामी की परतंत्रता। परतंत्रता का अंधेरा। अंधेरा था। शेनु अंधारू तो विद्यार्थी मित्रों? तो कि स्वतंत्रता के पहले गुलामी की परतंत्रता का अंधेरा था। प्रश्न नंबर 3, आज़ादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में किसका अनुभव कर रहे हैं? लखो। आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद सभी लोग
आज़ादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। आज़ादी के बाद सभी लोग अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, पक्षी और भंवरे क्या कर रहे हैं? लखो पक्षी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं। पक्षी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं और भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, नवयुग की नूतन वीणा में कवि ने क्या भरने को कहा? लखो नवयुग की नूतन वीणा में कवि ने नए राग और नए गान भरने को कहा है। नए राग और नए गान भरने को कहा है। त्यार पछी 8मुं, कली कली कहाँ खिली हुई है? लखो कली उद्यान में खिली हुई है। जो विद्यार्थी मित्रों शांति थी धीरज थी मारी साथे लखजो। लखवामां ब्लेक अथवा ब्लू बंने पेननो आप उपयोग करी शको छो। अने बीजुं ए कहेवानुं के तमे लखती वखते चेकचाक न थाय अने खास भाषाकीय भूलो न थाय एनी काळजी राखजो। त्यार पछी आपणे जोईशुं प्रश्न नंबर 7, आज़ादी के सूरज की रोशनी से भारत माता का शरीर कैसा लगता है? एमां लखो आज़ादी के सूरज की रोशनी से
रोशनी से। भारत माता का शरीर सुनहरा लगता है। त्यार पछी 8मो प्रश्न, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? लखो नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगरूपी उद्यान को गुंजित करना है। जो विद्यार्थी मित्रों आनो हजू एक वखत जवाब बोलूँ छूँ, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगरूपी उद्यान को गुंजित करना है। प्रश्न नंबर 9, कवि किसे नया राग और नया गान भरना चाहते हैं? लखो कवि नए युग की वीणा में नया राग और नया गान भरना चाहता है। कवि नए युग की वीणा में नया राग और नया गान भरना चाहते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे पेज नंबर 24 पर 10मो प्रश्न है ये जोईशुं। 10मो प्रश्न, कवि ने सरस्वती का पावन मंदिर किसे कहा है? लखो कवि ने विद्यालयों को सरस्वती का पावन मंदिर कहा है। कवि ने विद्यालयों को सरस्वती का पावन मंदिर कहा है। 11मो प्रश्न, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो लखजो विद्यार्थी मित्रों, कवि ने सभी विद्याओं को शुभ संपत्ति कहा है।
सरस्वती सरस्वती का पावन मंदिर भी शुभ संपत्ति है। शुभ संपत्ति है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12 सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी कौन है? लखो। देश के बच्चे सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी है। देश के बच्चे सरस्वती के पावन मंदिर के रक्षक और पुजारी है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13 कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? लखो। कवि नई मुस्कान जो पुष्प मुरझा गए हैं। कवि नई मुस्कान जो पुष्प मुरझा गए हैं उन पर देखना चाहते हैं। तो ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું। ત્યાર પછી આગળના પ્રશ્નો આપણે આગળના પીરિયડની અંદર લખીશું। જય મા મહાદેવ।